हस्तिनापुर के महाराज पांडु एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ कर चुके थे। एक बार उन्होंने मद्र देश की ओर कूच किया, जहां उन्होंने वहां की संस्कृति, संगीत और सौंदर्य से भरे वातावरण को देखा। मद्र देश की राजकुमारी थीं माद्री, अनुपम सौंदर्य और सौम्यता की मूर्ति। पांडु ने पहली बार माद्री को देखा, वह उसके शांत और तेजस्वी स्वरूप से मोहित हो गए। वेदों के उच्चारण के बीच पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर पांडु और माद्री शुभ विवाह के सूत्र में बंधे। कुंती, पांडु की पहली पत्नी, ने भी इस विवाह को सादर स्वीकार किया। विवाह के पश्चात पांडु माद्री के साथ आखेट के लिए वन गए। जहां माद्री के हठ पर उन्होंने जिस स्वर्ण हिरण पर तीर चलाया, वह मृग कोई सामान्य पशु नहीं था, अपितु महर्षि किंदम थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग का रूप धारण कर तपस्या और जीवन यापन कर रहे थे। जब पांडु ने उन्हें तीर से घायल किया, तब महर्षि किंदम ने मरते समय पांडु को शाप दिया। स्त्री का स्पर्श भी किया तो मेरे ही समान तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त करोगे। आत्मग्लानि के भाव से राजा पांडु हस्तिनापुर प्रस्थान किए और राजपाट त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। भीष्म पितामह, विदुर, धृतराष्ट्र एवं अन्य कुरु वंश के विशिष्ट जनों ने उन्हें बहुत समझाया और आग्रह किया कि वे ऐसा न करें और राज्य का संचालन करें, परंतु पांडु अपने निर्णय में अडिग रहे। उन्होंने कहा कि वे अब राज्य नहीं चला सकते और अपने शेष जीवन को तपस्या, संयम और आत्मिक शांति के लिए समर्पित करना चाहते हैं। अंततः पांडु ने हस्तिनापुर त्याग कर अपनी पत्नियों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर अपना आश्रम बनाया और वहीं तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान किया और युधिष्ठिर प्राप्त हुए धर्म के प्रतीक, न्यायप्रिय और संयमी। वायुदेव का आह्वान किया और भीम प्राप्त हुए बल, पराक्रम और रक्षा के प्रतीक। कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और अर्जुन प्राप्त हुए युद्धकला, विवेक और कृष्ण के प्रिय मित्र। अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं थे, शस्त्रों का धनी, रण का राजा, देव भी जिसका करे निरूपण। वे उस आध्यात्मिक संवाद के पात्र भी थे जहां भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उनका जीवन धर्म संकट, आत्ममंथन और युद्धकला के अद्वितीय उदाहरणों से भरा है। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, उन्होंने पशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, वे कृष्ण को सारथी के रूप में स्वीकारने वाले पहले योद्धा बने।